नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा डे 11 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आ गया हूँ मैं स्क्रीन पे। आज का जो हमारा प्रॉब्लम का नंबर है वो है 27 और प्रॉब्लम का नाम है रिमूव एलिमेंट। ठीक है। तो पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू। हमें एक एरे दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी वैल्यू। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ वैल्यू। हमें जितनी बार भी नम्स में वैल आ रहा है, मतलब एक एरे में एक नंबर आ रहा है स्पेसिफिक नंबर, उसको सबको अकरेंस रिमूव करनी है। ठीक है, इन प्लेस। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में भी चेंज द रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें वो नंबर रिटर्न करना है जो नंबर्स वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब अदर देन वैल्यू। उन सब का नंबर कितने काउंट में कितने हैं वो सब रिटर्न करना है। ठीक है। कंसिडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, टू बी के टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू दिस फॉलोइंग थिंग्स। चेंज द एरे नम सच दैट फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम्स कंटेन द एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। हमें क्या करना है, इस एरे के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यूज हमारी हमारी के है, मतलब कि जो वैल्यू के इक्वल नहीं है, उन सबको एरे में आगे शिफ्ट कर देना है। और पीछे वाली जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एंड द साइज ऑफ नम इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम साइज क्या है पहले से हमारे एरे का। हमें बस वो रिटर्न करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे जो नॉट इक्वल्स टू के है। और हमें ये चीज देखनी है कि हमारे जो नम्स आ रहे हैं उसके अंदर जो शुरुआत की डिजिट्स हो वो सारी क्या हो, जो नॉट इक्वल्स टू के है। ठीक है, इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। तो चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, और मैंने यहाँ से एग्जांपल उठाया। बेसिकली इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करूँ, 3 2 2 3। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है। इसके अंदर वैल्यू 3 रिमूव करनी है। ठीक है, तो 3 रिमूव करने के बाद ये एरे सेम रहेगा, 2 2 और आगे कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता कि क्या वैल्यू है, इसलिए मैंने भी इसको अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करा। इन्होंने भी यही बोला, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बियॉन्ड द रिटर्न, हेंस दे आर अंडरस्कोर। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं के 2 है, तो 2 ही हमें आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, और नम्स की इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंटेशन आ जानी चाहिए। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें क्या है, 0,1,2,3,0,4,2। ठीक है, इस टाइप का कुछ है और वैल्यू 2 है। हमें 2 रिमूव करने हैं सारे के सारे। अगर मैं इसमें सब सारे 2 रिमूव कर दूंगा, 0 1 और 2 है, तो ये रिमूव हो जाएंगे। 3 0 और 4, और बाकी कुछ भी एलिमेंट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ है, बेसिकली मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 1 3 0 4। इनका आंसर क्या बन रहा है, 0 1 4 0 3। अब क्या है, दोनों आंसर चेंज है, बट ये आंसर ना एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ, नोट द 5 एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न इन योर। हमें 5 रिटर्न करना है और ये एलिमेंट्स है, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि क्या होने वाला है, और ना ही आगे के एलिमेंट मैटर करते कि आगे के एलिमेंट क्या होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा-सा मेरा गला खराब है आज, तो उसके लिए सॉरी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो कि इसकी अप्रोच क्या होगी? बेसिकली इसकी जो अप्रोच होने वाली है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एज़ सच कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और लेट्स से हमारे पास यही आ रहा था, नीचे वाला हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया, 0 1 2 2 3 0 4 2। मैं क्या करूँगा, एक ना पॉइंटर लूँगा, पॉइंटर को मैं रखूँगा अभी के लिए 0 और एरे में ट्रैवर्स करना चालू, एरे में ट्रैवर्स करना चालू करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं एरे के इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब मैं अपना पॉइंटर चालू करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मेरा आई की वैल्यू भी है, मैं इटरेट करूँगा। अगर वैल्यू 3 है, अगर मेरा वैल्यू पी एरे ऑफ पी के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसमें कंडीशन क्या लिखने वाला हूँ, इफ जो मेरा एरे ऑफ पी है, मतलब एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर अगर नॉट इक्वल्स टू क्या है, मेरे वैल्यू के इक्वल है, तो मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, एरे में ट्रैवर्स करते थे, एरे ऑफ, सॉरी पॉइंटर नहीं आएगा यहाँ पर आएगा पॉइंटर की जगह, यहाँ पर आएगा आई, सॉरी पॉइंटर की जगह आई आएगा, इंडेक्स। मैंने यहाँ पर आई लिखा है, इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको करा, ये आई वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने इसमें आई लिख दिया। एरे ऑफ आई अगर नॉट इक्वल्स टू वैल्यू है, तो एरे ऑफ पॉइंटर में, अभी देखिएगा आपको समझ आ रही है, मैं एरे ऑफ आई था, एरे ऑफ आई
और जब भी ये काम होगा तब मैं पॉइंटर को इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। एरे ऑफ आई अभी 0 है, वैल्यू की क्या है 3, तो नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ पॉइंटर में क्या डाल दूंगा मैं, एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ पॉइंटर एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 0 ही डाल दूंगा, तो वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। और इसके बाद पॉइंटर क्लोज। ठीक है, क्योंकि मैं इटरेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई तो आगे बढ़ी जाएगी। इसके बाद एरे ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या है 1, 1 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है। ठीक है, तो एरे ऑफ पॉइंटर पॉइंटर की वैल्यू एरे ऑफ 1 में दोबारा से एरे ऑफ 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर इंक्रीज हो जाएगा, पॉइंटर 2 हो जाएगा, और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होकर नेक्स्ट पोजीशन में आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, एरे ऑफ आई अभी 2 है, 2 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ट्रू कंडीशन आंसर है। एरे ऑफ 2 में एरे ऑफ आई की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, वो सेम ही रहेगी, और पॉइंटर फिर से इंक्रीज होता है। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने एरे ऑफ 2 ले लिया। ठीक है, एरे ऑफ 2 लिया। ठीक है, बेसिकली ये एग्जांपल नहीं ले रहे हो, सिर्फ इसका एरे उठाया क्योंकि इसमें वैल्यू 2 था, हमने 3 लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, एरे ऑफ फिर से 2 आया। एरे ऑफ 2 का मतलब क्या है, एरे ऑफ 2 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है। ठीक है, वेरी गुड, 3 होता है ऑब्वियसली, 2 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, तो अंदर आया। एरे ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 3 ही आ जाएगा, तो 2 का 2 ही आएगा। ठीक है, पॉइंटर प्लस प्लस, पॉइंटर फिर से आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर प्लस प्लस मतलब पॉइंटर की वैल्यू 4, और आई तो हर केस में आगे बढ़ेगा ही क्योंकि हम आइटरेट कर रहे हैं। अब एरे ऑफ आई 3 है, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 3। अरे 3 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, नहीं, 3 तो 3 के इक्वल होता है, 3 है वैल्यू, और यहाँ पर भी 3 आ गया, तो ये तो इक्वल होता है, तो क्या होगा, अब की बार पॉइंटर आगे नहीं बढ़ेगा, बट हमारा आई तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। की बार आया एरे ऑफ आई में 0 आया, 0 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, ऑब्वियसली ट्रू, ट्रू का मतलब एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर क्या है 4। ठीक है, तो एरे ऑफ 4 में क्या आ गया, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 4 में एरे ऑफ आई आ गया, मतलब यहाँ से 3 हट के 0 हो गया है। ठीक है, 3 हट के ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा आगे बढ़ा, आई तो फिर से आगे बढ़ जाएगा, और अब की बार पॉइंटर भी आगे बढ़ गया, पॉइंटर 5 हो गया हमारा। अब क्या हुआ, एरे ऑफ 4 में नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होगा, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की वैल्यू 5, 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या है 4, तो यहाँ पर ये हटके 4। ठीक है, पॉइंटर प्लस प्लस, पॉइंटर फिर से प्लस हुआ 6 होगा, और आई फिर से इंक्रीज हो जाएगा, आई भी यहाँ चला गया। अब क्या हुआ, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई की वैल्यू 2, 2 नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, बिल्कुल सही। एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर 6 है, एरे ऑफ 6 में क्या वैल्यू आ जाएगी, एरे ऑफ आई, मतलब 4 हटकर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंटर प्लस प्लस में। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मेरा पॉइंटर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि मेरे पास कितनी वैल्यूज थी जो 3 के इक्वल नहीं थी, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 7 था, तो पॉइंटर पे मुझे आंसर भी मिल गया, पॉइंटर में मुझे मेरा आंसर भी मिल गया। और मेरा एरे अगर आप देखोगे, शुरुआत के क्या सारे एलिमेंट, कोई भी 7 एलिमेंट अगर मैं देखूँ, यहाँ से शुरुआत के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे, उनमें 3 नहीं है, और लास्ट में क्या है उससे हमें मैटर नहीं करता, लेकिन शुरुआत में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें किसी में भी 3 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अप्रोच है मेरी, एक बार कोड करते हैं फिर दोबारा इसका ट्राई रन करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, अब मैं लिखता हूँ, सबसे पहले बनाऊंगा अपना पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर बनाया मैंने, पॉइंटर को रखा 0 पे, और मैंने लूप चलाया फॉर प्रिंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मैंने डाला इफ जो मेरा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू, अगर है वैल्यू, मतलब वैल्यू की जो हमें वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ पॉइंटर, नम्स ऑफ पॉइंटर में क्या डाल दूंगा, नम्स ऑफ पॉइंटर में मैं डाल दूंगा हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स, जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू होगी, और पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, पॉइंटर प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कोड करा। अब हमने देखा था अपने ड्राई रन में क्या हो रहा था, कि हमें पॉइंटर में अपना आंसर भी मिल गया था, तो मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से हमारा पॉइंटर। ठीक है, कोड सही लग रहा है बिल्कुल, स्पेलिंग वगैरह सही लग रही है। बाकी अगर कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे, एक बार रन करके देखते हैं। तो आंसर सही आ रहा है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं इसको। चलिए, तो सबमिट भी हो गया, तो चलते हैं एक बार इसका ड्राई रन करते हैं, कोड को ले चलते हैं हमारे होम पेज पे, एंड कोड यहाँ आ चुका है, तो कोड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गया, मैं एक एरे ले लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया 2,6,2,1,3 एंड 4। ठीक है, तो पहली बात तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2, या मैं 2 रिमूव कर देता हूँ।
अब जो इसका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पहली बात तो जो नॉन 2 एलिमेंट्स है उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 जो आंसर इसका हमें रिटर्न करना है वो 4 करना है और जो फॉर्मेशन हमें रिटर्न करनी है वो क्या है? 6 1 3 4। तो ये हमारा टारगेट आंसर है, ठीक है? तो ये हमें लेकर आना है, देखते हैं हम अपनी अप्रोच से ले पाएँगे कि नहीं आंसर, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर है, पॉइंटर की वैल्यू होगी 0, ठीक है? मैं इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें आसानी रहे। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो ये हमने लिख दिया। अब मैं अपना आई का इंडेक्स चलाऊँगा, आई इंडेक्स आई अभी पॉइंटर भी है मेरे, ठीक है? आई की वैल्यू 0 है, सही है। नम्स ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ आई किससे 2 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है? 2 नॉट इक्वल्स इसको 2 लिख देता हूँ परमानेंट ताकि आपको समझ में। 2 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है? ऑब्वियसली फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन का मतलब ये स्किप हो जाएगी कंडीशन। आई आगे बढ़ जाएगा। आई यहाँ से उठा और यहाँ चला, ठीक है? अब क्या आया? 6 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है ट्रू कंडीशन। नम्स ऑफ पॉइंटर, नम्स ऑफ 0 मतलब कि 0th पोज़ीशन पे क्या आ जाएगा? नम्स ऑफ आई। मतलब यहाँ से इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? अरे यही है, ठीक है? अरे सेम है बस मैं जस्ट रिप्रेज़ेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने 6, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? अभी 6 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ठीक है? तो यहाँ पर 6 है और आई पॉइंट अब क्या बार क्या होगा? पॉइंटर मेरा 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और आई तो हर बार इंक्रीज़ होगा ही क्योंकि लूप एरिया में, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ मेरा हमारे आई की वैल्यू हुई 2, 2 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है? नहीं, फ़ॉल्स कंडीशन होगी। फ़ॉल्स कंडीशन का मतलब स्किप हो जाएगा, आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? आई आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ? दोबारा से, अब की बार क्या आया? आई की वैल्यू 1, नम्स ऑफ आई क्या है? 1, 1 नॉट इक्वल्स टू ट्रू। तो नम्स ऑफ पॉइंटर मतलब नम्स ऑफ 1 इसके 1 इंडेक्स में क्या आ जाएगी? नम्स ऑफ आई की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमारा 1 उठा और यहाँ तो यहाँ पर आ गया 1 और अब की बार पॉइंटर 2 हो गया, 2 होने के बाद यहाँ पर ये आई यहाँ पर। अब क्या होगा हमारा? बेसिकली आई की वैल्यू क्या है? 3, 3 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है? ऑब्वियसली होता है। नम्स ऑफ पॉइंटर, नम्स ऑफ 2 में नम्स ऑफ आई की वैल्यू है। तो यहाँ पर नम्स ऑफ पॉइंटर 2 में इसका इंडेक्स लिखूँ अगर मैं 0 1 2 3 4 5 पॉइंटर 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी? आई की वैल्यू यहाँ पर 3 आ बटा ये 3 लिख देता हूँ। तो हटा के मैंने क्या लिख दिया? 3, ठीक है? 3 लिखने के बाद अब क्या होगा? आई की वैल्यू फिर से आगे बढ़ेगी, ठीक है? आई की वैल्यू फिर से आगे बढ़ी, आई की वैल्यू फिर से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद चेक नम्स ऑफ 4, 4 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है? ऑब्वियसली होता है। अच्छा पॉइंटर भी आगे बढ़ गया था हमारा, ठीक है? 4, 4 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है। नम्स ऑफ पॉइंटर मतलब नम्स ऑफ 3 में क्या आ जाएगी वैल्यू? वैल्यू आ जाएगी मेरी 4, उसको 4 कर दिया। 4 करने के बाद क्या होगा? पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा हमारा, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, आई वाला लूप खत्म, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो क्या मेरा ये आंसर नहीं बन गया है? 6 1 3 4 सारी आगे जो वैल्यूज़ है, वो सारी की सारी नॉट इक्वल्स टू 2 है, ठीक है? बाद की जो भी वैल्यू है उससे अब मैटर नहीं करता और मेरा पॉइंटर में आंसर भी क्या आ गया? 4 और मुझे आंसर पॉइंटर पॉइंटर ही रिटर्न कर रहा था और मेरा जो एरे बन गया, वो क्या बन गया? 6 1 3 4 और बाद के एलिमेंट से हमें कोई मैटर नहीं करता, तो ये एरे किसमें कन्वर्ट हो गया? इस फॉर्मेशन में। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जॉइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल जहाँ पर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देख रहे होंगे कि किस तरीके से चल रहा है एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, ठीक है? तो मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू।